तो हाय फ्रेंड्स, एमडीसी साइकोलॉजी का अल्टीमेटली आपका भी वीडियो मैंने अपलोड कर ही दिया। ठीक है, आज दिन भर खाली एमडीसी का वीडियो बनाते हैं। सच बता रहा हूँ, एकदम ना ऐसा फीलिंग हो रहा है जैसे कि यार मतलब माथा तो हैंग कर गया है। ठीक है, खाली एमडीसी पेपर करते हूँ सुबह से। चलिए, तो एमडीसी साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के बारे में देखते हैं। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, केवल 4 एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, चारों को आपको पढ़ना है। ठीक है, और इससे पहले हम लोग आपको एक बार सिलेबस दिखा देते हैं। ये एमडीसी पेपर जो है आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान, यह सेमेस्टर 1 के लिए भी काम देगा, 2 के लिए भी और 3 के लिए भी। ठीक है, क्योंकि एमडीसी का जो पेपर होता है यह कभी चेंज नहीं होता है। मतलब जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है वही सेमेस्टर 2 का भी सिलेबस है और 3 का भी सिलेबस, तीनों का सेम रहता है। ठीक है, तो अभी तो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हो रहा है। फ्यूचर में जब भी देखिएगा आप कोई भी वीडियो सेमेस्टर 2 या 3 से, सबका यही सिलेबस है। ठीक है, इसमें देखिए आपको जो है 4 को यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन यानी कि मनोविज्ञान का परिचय के बारे में। दूसरा है हमारा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के विभिन्न शाखाओं के बारे में। तीसरा है हमारा यहाँ पे साइकोलॉजी एंड मेंटल इलनेस यानी कि मनोविज्ञान और मानसिक समस्याएं। एंड 4th नंबर पे पढ़ना है आपको फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर यानी कि हमारा जो आचरण है, व्यवहार है, ठीक है, इसके बारे में। तो ये देख लिए सिलेबस। अब हम लोग चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं आपको विथ आंसर। और देखिए, मैं इसका पैसा लूँगा कितना, 10 रुपया। अभी नहीं, बाद में लूँगा। ठीक है, बाद में, हाँ बाद में, अभी फिर ही पढ़ो। तो यहाँ पे आता है हमारा कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 to 3। पहला प्रश्न है, क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी, डिफाइन द डिफरेंस अप्रोच बताना है आपको साइकोलॉजी के। यानी कि मनोविज्ञान क्या है, मानसिक विज्ञान मानसिक विज्ञान के विभिन्न या मनोविज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोण की परिभाषा करना है आपको। ठीक है, देखिए मनोविज्ञान, मन मतलब मन, हमारा साइको। ठीक है, विज्ञान मतलब होता है साइंस, यानी कि पूरा मन को झकझोर के पढ़ने वाला विज्ञान। और बहुत से लोग साइकोलॉजी को इस तरह से लिखता है। साइकोलॉजी का स्पेलिंग पी से शुरू होता है। ठीक है, PSY, पी साइलेंट रहता है यहाँ पे, PSYCHOLOGO। ठीक है, चलिए, तो साइकोलॉजी मन का विज्ञान है जहाँ पे हम लोग मनुष्य का मन का अध्ययन करते हैं, जानवरों का मन नहीं, मनुष्य का। ठीक है, तो मानसिक विज्ञान या मनोविज्ञान वह शास्त्र है जहाँ मानव मस्तिष्क प्रक्रियाओं, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसके मस्तिष्क का, मनुष्य के मस्तिष्क का। यह अध्ययन व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक व्यवस्था के बीच संबंध को समझने का प्रयास है। वहीं बात करें तो मनोविज्ञान दृष्टिकोणों में प्रमुख है। कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, तो मनोविज्ञान के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। ठीक है, जैसे कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव अप्रोच। ठीक है, यह अप्रोच क्या कहता है, संज्ञानात्मक, कि यह दृष्टिकोण मानसिक प्रक्रिया जैसे सोचना, समझकर, याददाश्त, ठीक है, निर्णय निर्माण आदि को समझने का प्रयास करता है। जैसे आपने किसी लड़की को देखा, ठीक है, अब सोच रहे हैं कि इसको मैंने कहाँ देखा है। ठीक है, तो वो जो है याद करने की शक्ति है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को याद करने की शक्ति कि इस प्रश्न का आंसर क्या था, सोचो, तो वो जो याद करने का शक्ति है ना, ये आपका संज्ञानात्मक है। ठीक है, सोचना कि भाई ये करना सही रहेगा। ठीक है, समझना, नहीं ये तो सही नहीं, हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि नहीं वहाँ पे जाना सही रहेगा, अभी रात के 12 बज रहा है, टॉयलेट करने निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अक्सर आदमी को ये संशय होता है। ठीक है, मेरा भी होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जब देखते हैं कभी घड़ी में 12 बज रहा है यार, अरे और अभी ये लगा है फिर निकल जाता है कि जय होगा, जय बजरंगबली। ठीक है, इसी तरह से आप लोग भी करते हैं ना। तो ये सब जो हम लोग का जो मन करवाता है उसको बोलते हैं हम लोग संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच। ये क्या है, तो यह दृष्टिकोण व्यवहार को बाहरी वातावरण द्वारा उत्पन्न करता है और नियंत्रण करता है। ठीक है, उन घटनाओं को रूप में। तो यह दृष्टिकोण मानसिक अवस्थाओं को
नज़रअंदाज करता है। ठीक है, जैसे नज़रअंदाज क्या करता है, तो खास करके जब हमें कोई छोटा छोटा जैसे बाहरी वातावरण द्वारा उत्पन्न होता है और नियंत्रित घटनाओं के रूप में देखता है। जैसे आपका मान के चलिए आपका जो है हेल्थ इशू है, जैसे आपको ना अचानक से आपका चक्कर आने लगता है, ठीक है, या हाथ पैर सुन्न होने लगता है, ठीक है, तो कभी कभी अंगुली सब मरने लगता है, पैर सब टेढ़ा होने लगता है, होता है ना, अंगुली सब मरने लगता है एकदम, तो इसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये बाहरी वातावरण से उत्पन्न होता है, ठीक है, और नियंत्रित घटनाओं के रूप में देखा जाता है, तो इसको हम लोग जो है नज़रअंदाज करते हैं। खास करके इसमें बीमारी आते हैं, ठीक है, मनुष्य के स्वास्थ्य समस्याएं इससे जुड़ी होती हैं, जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। ये आपका व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। अगर किसी व्यक्ति की अंगुलियां टेढ़ी होने लगे या फिर आंख के सामने अंधेरा छाने लगे या चक्कर आने लगे, तो समझ लीजिए कि आपका जो है बीपी लो है, लो बीपी का समस्या है, ठीक है। तो ये सब हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। खास तौर पे इसमें क्या आते हैं, तो मनुष्य के जुड़ी हुई समस्याएं, हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि मनोविज्ञान जो है एक तरह से साइंस भी है, हेल्थ साइंस, ठीक है। अगला है हमारा जैविक दृष्टिकोण, बायोलॉजिकल अप्रोच। इस दृष्टिकोण में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो यह दृष्टिकोण मानव व्यवहार के शारीरिक और जैविक प्रक्रियाओं, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन असंतुलन से संबंधित माना जाता है। जैसे क्या होता है, सपोज दैट आप कहीं पे जा रहे हैं, तो आप जो है भक्ति का गाना चल रहा है, तो आप भी थोड़ा मन भक्ति में हो जाता है, मन तेरा मंदिर माथे दिया वारती ना, उसके बाद हाथों की है तालियां, और अपना फिर गाना चलते रहता है ना, हे जगत क्या कैसा, मतलब अगर आप देखते हैं भक्ति का सॉन्ग तो भक्ति का मूड चलने लगते हैं। थोड़ा सा अगर आप किसी हॉट गर्ल या हॉट बॉय को देख लेते हैं तो आपका मन थोड़ा विचलित होने लगता है, अरे बाप रे ठीक है। तो हमारा मन क्या होता है कि बाहरी अट्रैक्शन से हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है। अगर हम किसी को दुख में देखने लगते हैं तो हम लोग को लगता है ओह उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यदि हम किसी को देख लेते हैं कि किसी आदमी को गुस्सा में, ठीक है, तो हमारा मन दूसरे टाइप से होने लगता है। अगर हम रात को भूत का सीरियल देखते हैं तो हमारा मन भय उठ जाता है। तो ये क्या है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यह दृष्टिकोण मानव व्यवहार को शारीरिक, ठीक है, और जैविक प्रक्रियाओं जैसे तंत्रिका तंत्र और हार्मोन से संबंधित मानता है। ये सब क्या है, आपका हार्मोन का जो होता है, मान लीजिए आपने यूट्यूब पे क्रोम पे कोई एडल्ट वीडियो देखा तो आपका हार्मोनल चेंजेस होने लगेगा, वैसा समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। जिस एज में आप लोग हैं डेफिनेटली करते होंगे, ठीक है। तो ये नेचुरल चीज़ है, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो चेंजेस हो रहा है उसको देख के आपको, तो वो क्या है, हार्मोनल चेंज हो रहा है, ठीक है, हार्मोनल चेंज हो रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं जैविक दृष्टिकोण। तो समझ लीजिएगा कि आप में जो है बायोलॉजिकल अप्रोच काम कर रहा है मनोविज्ञान का, ठीक है। इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। मैं गुप्त बात आपको बता दे रहा हूँ ना अगला है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइको एनालिटिक अप्रोच, ठीक है। तो ये क्या है, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। इसमें जो है यह दृष्टिकोण मानसिक प्रक्रियाओं, ठीक है, और छिपे हुए संघर्ष को लेकर अध्ययन करता है, ठीक है। इसमें मानव के अवचेतन मन का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इसमें छिपे हुए संघर्षों को, जैसे कोई व्यक्ति मन ही मन में बहुत दिन से सोच रहा है कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, और उसके पीछे तैयारी कर रहा है, ठीक है। चाहे कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे एक बाइक लेना है, चाहे कोई स्मार्टफोन लेना है, और उसके पीछे वो काफ़ी दिन से दिमागी रूप से संघर्ष कर रहा है। तो वो जो दिमागी रूप से उतना दिन से संघर्ष कर रहा है, मानसिक रूप से उतने टाइम से बैठा लिया है, चाहे किसी लड़की को थॉट ले रहा है कि नहीं उसको हमको जीएफ बनाना है, चाहे उसका बॉयफ्रेंड बनना है, ऐसा जो संघर्ष कर रहे हैं ना आप मानसिक रूप से उतना टाइम से, ठीक है। तो वो संघर्ष ही आपका मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है, समझ रहे हैं। अब वह गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे किसी को आप ऐसा सोच रहे हैं कि वह हमको इसको काश हो जाता, ठीक है, तो ये जो संघर्ष कर रही है आपका गलत सोच है, ठीक है। ये सब के पीछे मत पड़िएगा, टाइम वेस्ट है, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। अगला है हमारा मानववादी दृष्टिकोण, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या बोलता है, तो यह दृष्टिकोण व्यक्ति की आत्म समझ और स्व विकास पर आधारित होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि यार आदमी में कॉमन सेंस होना चाहिए,
सपोज दैट कोई व्यक्ति आपके सामने गिर गया तो आप क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, पूछेंगे चोट उठ लगा क्या यार, ठीक है। तो यह जो है आत्म सेटिस्फैक्शन या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आत्मा की समझ, स्वयं का सूझबूझ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कॉमन सेंस नाम का चीज़ नहीं है व्यक्ति में, ठीक है। तो वो जो कॉमन सेंस होता है उसी को हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें व्यक्ति सकारात्मक और प्रगतिशील माना जाता है। अब यह नकारात्मक भी जा सकता है, आप पे डिपेंड करता है। तो मानववादी दृष्टिकोण, ठीक है, इस तरह से हो गया। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है कि मानसिक विज्ञान की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं, मतलब कि मनोविज्ञान की कौन कौन से ब्रांचेस हैं वो पढ़ना है, ठीक है। फिर पढ़ना है आपको यहाँ पे तीसरा प्रश्न कि मानसिक विज्ञान यानी कि मनोविज्ञान और मनोविज्ञान संबंधित बीमारियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जितने भी मेंटल डिजीज हैं। चौथा पढ़ना है आपको तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना और कार्य की व्याख्या के बारे में। बस 4 ही क्वेश्चन पढ़िए, काफ़ी है। बाकी और ज़्यादा पढ़ने का मन करता है तो सिलेबस दे दिया है मैंने, पढ़ लीजिए, ठीक है। ये इतना टॉपिक मैंने दिया कि आप आधा घंटा में इसको इजीली सब कुछ कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैंने सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का 7 गो ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, 7 पार्ट 1, पार्ट 2, 3 करके। मैं पार्ट 1 का वीडियो दे रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। और यह सभी यूनिवर्सिटी का सेम होता है, सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन, जैसे SKMU दुमका हो गया, कोल्हान यूनिवर्सिटी आपका हो गया, BBMKU हो गया, ठीक है, जितना भी है डिजिटल एजुकेशन, विनोबा भावे हो गया, सब का सेम होता है। सो मैंने बनाया है 7 पार्ट का वीडियो, आप उसे देख लीजिए। बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।